हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। पढ़ाई विद गुरु चेला is the ultimate hub for all things exam preparation. Dear students, today in this video we will be analyzing the latest question paper for modern political philosophy. By going through these questions, we can gain valuable insights into the exam format and understand the types of questions that may appear in the upcoming exam. So let's get started. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के कोर पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हाल ही में ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स का 27 मई 2024 को कंडक्ट कराया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार पेपर के अंदर पूछे गए, उन क्वेश्चंस का जवाब आप किस प्रकार से लिख सकते हैं एंड सो मैनी थिंग्स इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो ड्यू एसएल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। All right, my dear students, now that we have the latest question paper, dear students, आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स का है जो कि 27 मई 2024 को कंडक्ट हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 8 रहे हैं, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन का मार्क अगर देखा जाए तो वो बनता है 18.75 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको मिलते हैं 3 आवर्स आंसर राइटिंग के लिए। एंड आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में। सो देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन कांट्स व्यूज ऑन मॉडर्निटी। आधुनिकता पर कांत के विचारों पर लेख लिखिए। सो देखिए, कांत के विचारों पर मॉडर्निटी के बारे में एक निबंध लिखने का प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांत ने ये समझाने की कोशिश की कि मॉडर्निटी का अर्थ है समय के साथ बदलते हुए विचारों और मूल्यों को स्वीकार करना। उन्होंने ये भी बताया कि मॉडर्निटी हमारी सोच को नए दिशाओं में ले जाती है और हमें समाज में सुधार लाने में मदद करती है। कांत का कहना था कि मॉडर्निटी के माध्यम से हम अपने विचारों को विकसित कर सकते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं। सो इस प्रकार कांत के विचारों पर मॉडर्निटी के संदर्भ में लिखा गया निबंध विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक और सोचने को प्रेरित करने वाला हो सकता है। सो ये जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को कांत के व्यूज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, डिफ़ाइन करने हैं, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहे हैं मॉडर्निटी को लेकर, किस प्रकार उन्हें समझाया है मॉडर्निटी के कंसेप्ट, वो ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, डिफ़ाइन करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो देखिए, जनरल विल का कॉन्सेप्ट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए देखते हैं किस प्रकार इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं। सो देखिए, अगर हम बात करें रूसो का सामान्य इच्छा के विचार को समझाने का तरीका तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि सामान्य इच्छा समाज के सभी लोगों की भावनाओं और इच्छाओं का एक सामूहिक रूप है। इसका अर्थ है कि समाज के हित के लिए लोगों को एकजुट होकर निर्णय लेने चाहिए और ये निर्णय सभी के भलाई के लिए होने चाहिए। रूसो मानते थे कि सामान्य इच्छा समाज के आधिकारिक प्रतिनिधि होती है, बल्कि ये समाज के सभी लोगों की सहायक होती है। उनके विचार के अनुसार सामान्य इच्छा समाज के समृद्धि और समानता को मूल है। तो इस प्रकार रूसो के सामान्य इच्छा के विचार से समाज के समृद्धि और एकता का महत्व
महत्व समझाने में मदद मिलती है। सो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर जनरल विल का कॉन्सेप्ट, जो सामान्य इच्छा का इनका कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू वॉलस्टोनक्राफ्ट द लिबरेशन ऑफ वीमेन इज टू बी फाउंड विद इन द होम एंड फैमिली, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं को स्वतंत्रता घर और परिवार के भीतर प्राप्त करनी है। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सो देखिए, अगर हम बात करें वॉलस्टोनक्राफ्ट की, तो वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचारों के अनुसार महिलाओं की मुक्ति परिवार और परिवार के अंदर ही मिलती है। इस विचार को गंभीरता से विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विचार को तार्किक रूप से समझा जा सकता है क्योंकि परिवार एक अहम बुनियाद है समाज की। परिवार में महिलाओं को उनकी सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जिससे उनकी मुक्ति और विकास हो सके। परिवार एक ऐसे स्थल है जहां महिलाएं अपने विचारों और सपनों को व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इस विचार पर विरोध करते हैं और कहते हैं कि महिलाओं की मुक्ति समाज के विभिन्न क्षेत्रों में होनी चाहिए, सिर्फ परिवार में सीमित नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न पर तार्किक चिंता करके हम समझ सकते हैं कि परिवार और समाज दोनों महत्वपूर्ण हैं महिलाओं की मुक्ति के लिए। सही दिशा में परिवार और समाज दोनों महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने चाहिए ताकि उनकी मुक्ति और विकास हो सके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन J.S. मिल्स आइडियाज ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। प्रतिनिधित्व सरकार पर J.S. मिल के विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो देखिए, J.S. मिल के विचारों पर तार्किक अगर हम बात करें अनुशीलन करना महत्वपूर्ण है, खासकर उनके प्रतिनिधि सरकार के विचार को समझने में। मिल ने प्रतिनिधि सरकार के लिए समाज में महिलाओं और अल्प समुदायों के भी स्थान होना चाहिए इस बात पर जोर दिया। मिल मानते थे कि प्रतिनिधि सरकार में सभी वर्गों को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए जिससे समाज में न्याय और समानता हो सके। उनका कहना था कि प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की आवाज़ को सुना जा सकता है और उनकी मांगों को संभव बनाया जा सकता है। हालांकि कुछ लोग इस विचार पर विरोध करते हैं और कहते हैं कि प्रतिनिधि सरकार में भी भेदभाव हो सकता है, समाज के कुछ वर्गों की आवाज़ दबाई जा सकती है। इस प्रश्न पर तार्किक चिंता करके हम समझ सकते हैं कि J.S. मिल के विचार प्रतिनिधि सरकार के महत्व को समझाने में मदद करते हैं, लेकिन इसका वैधानिक रूप में उत्तरदायित्व और समानता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एलिनिएशन, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिनिएशन एज आउटलाइंड बाय मार्क्स। अलगाववाद को परिभाषित कीजिए। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रकार के अलगाववाद की विवेचना कीजिए। तो देखिए, एलियनेशन का अर्थ है जब किसी व्यक्ति का अपने काम, समाज या खुद से दूरी का अनुभव होता है। मार्क्स ने विभिन्न प्रकार के एलियनेशन के बारे में लिखा है, जैसे कि श्रमिक एलियनेशन। अगर हम बात करें इस प्रकार में, तो जो श्रमिक होते हैं वो अपने काम से, उत्पादन से और अपने दोस्तों से अलग महसूस करता है। मार्क्स के अनुसार श्रमिक को अपने काम से जुदा हुआ महत्व नहीं मिलता और वहाँ अपने काम में आनंद नहीं लेता। दूसरा बात करें तो वो है उत्पादन एलिनेशन। ये एलिनेशन उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। उत्पादन एलिनेशन में व्यक्ति अपने उत्पादन का असली स्वामी नहीं होता है और इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। तीसरा बात करें तो वो है सामाजिक एलिनेशन। इस प्रकार में व्यक्ति अपने समाज के अलग महसूस करता है, वो अपने सामाजिक रिश्तों में कमी महसूस करता है और समाज में अस्मिता नहीं महसूस करता।
चौथा हो सकता है मानसिक एलिनेशन। ये एलिनेशन व्यक्ति के मन की स्थिति से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अपने आत्मा से अलग महसूस करता है और अपने अहम भावनाओं को खो देता है। तो मार्क्स ने समाज में एलिनेशन को मुख्य समस्या माना और इसको कैपिटलिस्ट सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ बताया। इस प्रकार के विचार से मार्क्स ने समाज के समृद्धि और समानता की दिशा में सोचा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हीगल कंसिडर्स द realm ऑफ स्टेट टू बी द realm ऑफ यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। एक्सप्लेन। हीगल राज्य के क्षेत्र को सार्वभौमिक परोपकारिता का क्षेत्र मानता है। व्याख्या कीजिए। सो देखिए, हीगल ने राज्य का क्षेत्र को यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म कहा, उसको क्षेत्र माना है। इसका अर्थ है कि राज्य में सभी के हित के लिए काम होता है। हीगल के अनुसार राज्य एक ऐसी स्थिति है जहां सभी लोग एक दूसरे के हित के लिए मिलकर काम करते हैं। राज्य के माध्यम से समाज में समृद्धि और समानता का भाव बढ़ाया जाता है। हीगल का विचार था कि राज्य एक ऐसा स्थिति है जहां सभी लोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए सहयोग करते हैं और समाज को एक मजबूत और समृद्ध बनाने में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मार्क्स लेबर थ्योरी इज रिलेटेड विद हिज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स का श्रम सिद्धांत उसके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से किस प्रकार संबंधित है। सो देखिए, मार्क्स का श्रम सिद्धांत और उसके सरप्लस वैल्यू सिद्धांत के बीच एक गहरा संबंध है। मार्क्स के अनुसार श्रमिक का श्रम ही उत्पादन का मूल है और इस श्रम से ही समाज में धन उत्पन्न होता है। श्रमिक अपने श्रम के द्वारा माल या उत्पादन बनाता है, लेकिन उससे सिर्फ उसका मूल्य यानी कि वेजेस मिलता है जो उसके व्यापार से मिलता है। अगर हम बात करें सरप्लस वैल्यू सिद्धांत के अनुसार कैपिटलिस्ट समाज में श्रमिक अपने उत्पादन से अधिक मूल्य उत्पन्न करता है, परंतु उसे सिर्फ उसका हिस्सा मिलता है और बाकी मूल्य कैपिटलिस्ट के पास चला जाता है। इस प्रकार श्रमिक का श्रम से उत्पादन करते समय जो एक्स्ट्रा मूल्य उत्पन्न होता है, जो उसके मूल्य से अधिक होता है, वह कैपिटलिस्ट के लिए होता है। यानी श्रमिक का श्रम से उत्पादन करते समय जो एक्स्ट्रा मूल्य उत्पन्न होता है, जो उसके मूल्य से अधिक होता है, ये कैपिटलिस्ट के लिए होता है। यानी श्रमिक का श्रम से उत्पादन करते समय जो एक्स्ट्रा मूल्य उत्पन्न होता है, जो उसके मूल्य से अधिक होता है, वह कैपिटलिस्ट के लिए होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोट बेस्ड पूछा गया है, जहाँ पर 4 टॉपिक्स हैं, जिनमें से यानी 2 टॉपिक्स पर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखना है। देख सकते हैं, रूसोज व्यूज़ ऑन इनइक्वालिटी, मिल ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, मार्क्स क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड हीगल्स व्यूज़ ऑन डायलेक्टिक आइडियलिज्म। अगर हम बात करें असमानता पर रूसो के विचार की, तो देखिए, रूसो ने समाज में भेदभाव के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। उनका कहना था कि समाज में भेदभाव और सामाजिक व्यवस्था ने लोगों में असली स्वाभिमान और सुकून को नष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है उसने सबको समान रूप से बनाया है, लेकिन समाज ने लोगों में असमानता पैदा की है। उसके बाद अगर हम बात करें मिल के उपयोगितावाद के विचार की, तो मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म के विषय में महत्व दिया। उनका मत था कि एक समाज में सभी लोगों का भला ही समाज का भला है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिया का मूल्य उसके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव से निर्धारित होता है। इसके अनुसार किसी भी क्रिया के मूल्य उसके समाज के हित में होना चाहिए। अगर हम बात करें पूंजीवाद पर मार्क्स की आलोचना, तो मार्क्स ने कैपिटलिज्म पर अपनी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म में श्रमिक अपने उत्पादन से अधिक मूल्य उत्पन्न करता है, लेकिन उसे पूरा मूल्य नहीं मिलता। इस एक्स्ट्रा मूल्य को कैपिटलिस्ट अपने पास रखता है, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ती है। लास्ट बात करें तो वो है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद पर हीगल पर विचार।
तो देखिए हीगल ने डायलेक्टिक आइडियलिज्म के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। उनका मत था कि विचार और प्रतिक्रियाएं के माध्यम से सच्चाई का ज्ञान होता है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य होता है उसकी सोच और तर्क विचार से द्वारा ही परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। हीगल के अनुसार विचार का प्रक्रिया से ही आध्यात्मिक विकास होता है। ये जो हैं आप लोगों के क्वेश्चंस रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में। मैं एस्ट्रो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2022, 2023, 2024 के इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के साथ अपना रिवीजन जो है कर जाएं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 7 जून 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है। आप लोग फर्दर हेल्प के लिए आप लोग जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। So dear students, as we wrap up, let's share some valuable tips to excel on the day of the exam. First and foremost, make sure you get a good night's sleep the day before. A well-rested mind performs better on the day of the exam. Arrive early to the exam center to avoid any last-minute stress. Secondly, read through the instructions carefully before starting the exam. Pay attention to the marking scheme and allocate your time accordingly. Third and lastly, stay calm and composed during the exam. Dear students, remember one thing. You have put in the effort and now it's time to show what you know. I hope this analysis and the tips provided will be beneficial to you in your exam preparation. If you have any further questions or need more guidance, feel free to reach out. Good luck with your studies and I am confident you will do great on the exam. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफ़ी सारे लिंक्स को प्रोवाइड कराया है। आप उनकी हेल्प से बेहतर प्रिपरेशन जो है अपना कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल का लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट कंटेंट।